नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार जीएस पृथ्वी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बताऊंगा कि स्थित ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की स्थिति क्या है, मानचित्र में स्थित क्या स्थित है और भौगोलिक दृष्टि से इसका क्या योगदान है। इसकी तुलना हम भारत से करते हैं, भारत देश से करेंगे। हाँ, कि ऑस्ट्रेलिया की जैसी जलवायु है तो क्या भारत की जलवायु ऐसी है जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो भी इसकी स्थिति है, क्या भारत की भी वैसी स्थिति है। आज डिटेल्स में इन सभी के बारे में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में अच्छे से समझाएंगे। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अगर देखा जाए तो ये चारों तरफ से तो नहीं कह सकते, लेकिन वैसे मान लीजिए चारों ही तरफ से एक पानी से घिरा हुआ है। उसके लेफ्ट साइड में क्या है, हिंद महासागर। उसके राइट साइड में क्या है, हिंद महासागर। और लेफ्ट साइड में क्या है, प्रशांत महासागर। तथा नीचे देखा जाए तो दक्षिण महासागर है और ऊपर देखा जाए तो आरापुरा सागर है। इसकी अगर देखा जाए कि इसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक पूर्वी उच्च प्रदेश, ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक पूर्वी उच्च प्रदेश हो गया, और एक मध्य निम्न भूमि हो गया, और एक पश्चिमी, यहाँ पश्चिमी पठारी प्रदेश हो गया। यहाँ पश्चिमी पठारी प्रदेश इनको बोलते हैं। इन जो भाग है, जैसे पूर्वी उच्च भूमि हो गया, मध्य निम्न भूमि हो गया और बाकी पश्चिमी पठारी प्रदेश हो गया, इनका अलग अलग योगदान है। अगर दृष्टि से देखा जाए तो इसका जो पूर्वी उच्च प्रदेश है यहाँ, इसलिए इसका योगदान क्या है, पूर्वी उच्च प्रदेश में जितनी भी है क्या है, बरसातें होती हैं। पूर्वी उच्च प्रदेश में बरसातें सब, अगर ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पूर्वी उच्च प्रदेश वाले क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। वहीं देखा जाए तो मध्य निम्न प्रदेश जो हो गया, यहाँ बरसात होती है लेकिन कम मात्रा में होती है। हाँ, कम मात्रा में होती है। और देखा जाए तो यहाँ पश्चिमी पठारी प्रदेश, यहाँ पश्चिमी जो पठारी प्रदेश है, पश्चिमी पठारी प्रदेश में पानी जो होता है, बरसात न के बराबर होती है। तो यहाँ बड़े बड़े मरुस्थल पाए जाते हैं इस वाले क्षेत्र में, पश्चिमी पठारी प्रदेश में। इसे देखा जाए तो इसे जो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, यह इसे द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसका सबसे बड़ा, अगर इसकी राजधानी देखा जाए, इसकी राजधानी क्या है, कैनबरा। इसकी राजधानी कैनबरा है। कैनबरा जो है, कैनबरा जो राजधानी है वो डार्लिंग नदी है उसी के किनारे बसी हुई है। डार्लिंग नदी, डार्लिंग नदी। तो डार्लिंग नदी के किनारे कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा बसी हुई है, स्थित है। और देखा जाए मर्रे नदी जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। और डार्लिंग नदी, जब मर्रे और डार्लिंग दोनों नदियाँ एक ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ हैं। एक कहाँ अपना जल विसर्जन कहाँ करते हैं, कंगारू द्वीप पर। अपना जल विसर्जन कंगारू द्वीप पर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को वैसे 6 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो राज्य का कौन सा है, ब्रिस्बेन सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन सबसे बड़ा जो शहर है, सिडनी सबसे बड़ी शहर है। सिडनी सबसे बड़ा शहर है। तो 6 राज्य कौन कौन से हो गए, एक ब्रिस्बेन हो गया, एक सिडनी हो गया, एक कैनबरा हो गया, एक मेलबर्न हो गया, एक एडिलेड हो गया, और फिर पर्थ हो गया, और एक डार्विन हो गया। होबार्ट भी है, होबार्ट जो कि न्यूजीलैंड के जस्ट ऊपर तास्मानिया के नीचे पाया जाता है। अगर इसे देखा जाए तो क्वींसलैंड, इसकी जो राजधानी, इसकी जो ऊपर वाला पार्ट है क्वींसलैंड, नीचे है न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया वाले क्षेत्र में, न्यू साउथ वाले क्षेत्र में
यहाँ गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, क्योंकि जो दो नदियां हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो नदियां हैं मर्रे और डार्लिंग, दोनों नदियों के किनारे तो क्या करेंगी, अपवाह तंत्र है, तो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है इसी वाले क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए इस वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। जो कि क्लार्क प्रायद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया की जो कि क्लार्क प्रायद्वीप है, तो अगर देखा जाए तो क्लार्क प्रायद्वीप में यहाँ बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। क्लार्क का जो प्रायद्वीप है इसमें सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है, बॉक्साइट का। और वही देखा जाए तो यूरेनियम का उत्पादन, यूरेनियम का उत्पादन जो खनिज है उसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, आने हेमलैंड में, हेमलैंड में सबसे ज्यादा इसका भंडारण है। विश्व में सबसे ज्यादा भंडारण ऑस्ट्रेलिया के हेमलैंड में है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन कौन कर रहा है, कनाडा जो देश है सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है यूरेनियम का, लेकिन भंडारण की अगर दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा भंडारण ऑस्ट्रेलिया के पास है, लेकिन उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, उत्पादन में थर्ड स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। वही देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज जो है ओवेल तस्मान नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ओवेल तस्मान ने, ये जो तस्मानिया जो देश है और तस्मान सागर है, तस्मान सागर उन्हीं थे, ओवेल तस्मान के नाम पर ही तस्मान सागर रखा गया है, लेकिन नाम इसका ऑस्ट्रेलिया जो नाम है वो मैथ्यू फिल्डर्स ने दिया था। ऑस्ट्रेलिया जो नाम है किसने दिया था, मैथ्यू फिल्डर ने। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहली बार किसने गया, कौन सा व्यक्ति है जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहली बार गया था, उसका नाम है कैप्टन कुक। क्या नाम है, कैप्टन कुक। कैप्टन कुक नाम के वैज्ञानिक, कैप्टन कुक नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में गए थे, लेकिन इसकी खोज ओवेल तस्मान ने कब किया था, 1642 या 44 में। देखा जाए तो 1642-44 में ओवेल तस्मान ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की है। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप तो कहते हैं, लेकिन और किस नाम से जाना जाता है, इसे प्यासी भूमि के नाम से भी जाना जाता है, लैंड ऑफ कंगारू के नाम से भी जाना जाता है, द लैंड ऑफ गोल्डन फिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे 4 नामों से जाना जाता है। आखिर लैंड ऑफ कंगारू क्यों बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ कंगारू क्यों बोलते हैं, प्यासी धरती भूमि क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्यासी धरती का अगर भूमि इसलिए बोला जाता है कि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है सबसे ज्यादा यहाँ क्या है, पानी, इस वाले पूरे क्षेत्र में पानी न के बराबर है। अगर पानी प्राप्त किया जाए तो जो कुआं बहुत छोटी कुआं होती हैं, उनसे इस वाले क्षेत्र में पानी की आपूर्ति की जाती है। और लैंड ऑफ कंगारू किस लिए कहते हैं, लैंड ऑफ कंगारू किस लिए बोलते हैं, क्योंकि यहाँ कंगारू पाई जाती हैं। तो सबसे अधिक कंगारू कहाँ पाई जाती है, कंगारू द्वीप पर सबसे अधिक कंगारू पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ पूर्व वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स, इस वाले क्षेत्र में भी कंगारू पाई जाती है। इसमें अगर पूर्वी क्षेत्र में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के जैसे पूर्वी क्षेत्र में बरसात होती है। बरसात कौन करता है, बरसात में यहाँ व्यापारी पकड़े, बरसात पूर्वी क्षेत्र में व्यापारी पकड़े करते हैं। जैसे हो गए व्यापारी पकड़े इस तरफ से गई, व्यापारी पकड़े क्या हुई, व्यापारी पकड़े क्या हुई, इस ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में आर्द्रता चली गई। जब यहाँ टकराई, किससे टकराई लो, व्यापारी पकड़े किससे टकराई, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी वाले क्षेत्र में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यह देखा जाए तो विश्व की सबसे लंबी तो नहीं कह सकते, तीसरी नंबर की, सबसे लंबी तीसरी नंबर की पर्वत श्रृंखला है। और पहली नंबर क्या है, पहली एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। दूसरा नंबर पर है रॉकी पर्वत श्रृंखला, रॉकी। और तीसरे नंबर पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ये एंडीज जो पर्वत है, एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। ये है एंडीज पर्वत श्रृंखला,
दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है, और जो रॉकी पर्वत श्रृंखला है वो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये तो पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर यहाँ ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है उसके इस वाले पूर्वी वाले क्षेत्र में, यहाँ इस वाले क्षेत्र में सबसे बड़ी चोटी है, उसको कोसी येस्को के नाम से जाना जाता है। जो कोसी येस्को है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसकी लंबाई कितनी है? 2228 मीटर है, न कि किलोमीटर में। कितनी है? 2228 मीटर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी वाले क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी वाले क्षेत्र है तो यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ है तो पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। ये ग्रेट बैरियर रीफ जो होती है ये किससे मिलकर बनती है? जो कोरल है, कोरल के मर जाने से फिर इसके बाद क्या, जब कोरल मरते हैं फिर डिपोजिट होता है, क्योंकि कोरल में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाई जाती है। तो कैल्शियम इस वाले क्षेत्र में जमता जाता है तो ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण कर लेता है। तो सबसे अधिक ग्रेट बैरियर रीफ मतलब सबसे ज्यादा कोरल कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। इसके प्रमुख मरुस्थल, अगर मरुस्थल की बात करें तो जो विक्टोरिया मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, कंगारू द्वीप के जस्ट यहाँ वाले इस वाले पार्ट में ग्रेट कौन सा है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? कंगारू द्वीप के जस्ट ऊपर वाले क्षेत्र में। और सिम्पसन मरुस्थल और गिब्सन मरुस्थल कहाँ पाया गया है? इस वाले क्षेत्र में गिब्सन और सिम्पसन मरुस्थल दोनों इस वाले क्षेत्र में, क्योंकि इस वाले क्षेत्र में तो वैसे भी बरसात नहीं होती है, पानी तो वैसे भी कमी है इस वाले पूर्व पश्चिम वाले क्षेत्र में। तो यहाँ सिम्पसन और गिब्सन मरुस्थल पाए जाते हैं। यहाँ की प्रमुख दो नदियाँ, अगर नदियों की बात किया जाए तो मरले और डार्लिंग, जैसे मैंने बता दिया कि मरले और डार्लिंग ये दोनों नदियाँ यहाँ की प्रमुख नदी है, लेकिन मरले सबसे बड़ी नदी है। ये आती है कंगारू द्वीप पर। ऑस्ट्रेलिया के जो ऑनहैंड लैंड में, ऑस्ट्रेलिया की जो ऑनहैंड लैंड में क्या पाया जाता है? यूरेनियम सबसे अधिक पाया जाता है। अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के पूरब और पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो जो टॉरस नाम की जल संधि है वो पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। आखिर जल संधियां किसे कहते हैं? जल संधियां क्या है कि जो दो स्थल मार्गों को अलग करती है तथा दो जल मार्गों को जोड़ने का काम करती है। जल संधियां दो जल मार्गों को जोड़ने का काम करती है। तो यहाँ आरापुरा जो सागर है और यहाँ कोरल सागर को आरापुरा सागर से जोड़ती है। कौन सी जल संधि? टॉरस जल संधि। वही देखा जाए तो नीचे देखा जाए तो तस्मानिया जो देश है, और तस्मानिया जो देश है उसको ऑस्ट्रेलिया से कौन सी जल संधि अलग करती है? बॉन्स जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है? एक तस्मान सागर हो गया और एक दक्षिण महासागर, दूसरा तस्मान सागर। इसको जोड़ने का काम कौन करती है? बॉन्स जल संधि। अगर ऑस्ट्रेलिया जैसे बता दिया प्रमुख घास के मैदान, ऑस्ट्रेलिया में जो प्रमुख घास के मैदान है यहाँ जो डाउन्स का विक्टोरिया के जस्ट नीचे अगर देखा जाए तो डाउन्स घास के मैदान यहाँ है। अगर देखा जाए डाउन्स घास के मैदान तो भारत में कौन से है? जैसे बेल्स हो गए, बेल्स यूरोप में देखा जाए तो बेल्स हो गए। अगर यहाँ देखा जाए जो डाउन्स वाले जो घास के मैदान है, डाउन्स घास के मैदान में ही मैरिनो नाम की, कौन सी? मैरिनो नाम की भेड़ पाई जाती है। डाउन्स घास के मैदान वाले क्षेत्र में मैरिनो नाम की भेड़ पाई जाती है। ये जो मैरिनो नाम की भेड़ है ये अपने ऊन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जो डाउन्स घास का मैदान है ऑस्ट्रेलिया के, अगर पर्थ में देखा जाए, पर्थ जो राज्य है उसके बारे में अगर देखा जाए, यहाँ सबसे ज्यादा संतरे का उत्पादन होता है।
अगर संतरे का उत्पादन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पर्थ में होता है। संतरा हो गया, जो रसीले फल है उनका सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी वाले क्षेत्र में, पूर्वी पश्चिमी वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा रसीले फल का उत्पादन हो गया। जैसे संतरा हो गया, अंगूर हो गया, बाकी नींबू हो गया, सब सबसे ज्यादा इसी पश्चिमी वाले क्षेत्र में उत्पादन होता है। जैसे अगर देखा जाए तो भारत में, अगर इसकी कंपेरिजन अगर भारत से किया जाए तो भारत में क्या है, पूर्वी वाले क्षेत्र में, भारत के पूर्वी वाले क्षेत्र में बरसात होती है। बरसात किसके कारण होती है? व्यापारी पबने के कारण। क्योंकि यहाँ जैसे ऑस्ट्रेलिया में पूर्वी वाले क्षेत्र में व्यापारिक पबनों के कारण बरसात हुई, और यहाँ क्या हुआ, यहाँ एक पछुआ पवन के कारण यह जो कंगारू द्वीप है, कंगारू द्वीप में भी बरसात होती है कुछ मात्रा में। पछुआ पवनों के कारण कंगारू द्वीप के पास इस वाले क्षेत्र में बरसात होती है। तो ऐसे देखा जाए, अगर भारत में देखा जाए तो भारत में भी व्यापारी पवनों के कारण बरसात होती है। भारत में भी पूर्वी जो क्षेत्र में है, जैसे हो गया उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, इस वाले तमिलनाडु हो गया, इस वाले क्षेत्र में केरल वाले क्षेत्र, तो व्यापारी पवनों के कारण बरसात होती है। और भारत, अगर इसकी कंपेरिजन भारत से किया जाए तो भारत की, जैसे हम यहाँ पश्चिम वाले क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया के जो पश्चिम वाले क्षेत्र में रसीले फल है, बहुत सारे मरुस्थल है, जैसे सिम्पसन हो गया, गिब्सन मरुस्थल हो गया। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में भी पश्चिम वाले क्षेत्र में, जैसे राजस्थान हो गया, राजस्थान में सबसे ज्यादा, राजस्थान में भी मरुस्थल है, थार मरुस्थल, जो कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। राजस्थान में थार मरुस्थल। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं, सबसे छोटा महाद्वीप। जैसे मैंने बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया को सबसे छोटा महाद्वीप लेकिन सबसे बड़ा द्वीप बोलते हैं। क्योंकि महाद्वीप सबसे छोटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि छठा नंबर है, महाद्वीप में सातवां नंबर है महाद्वीप, यानी सबसे छोटा है और सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ का राष्ट्रीय जो पशु है कंगारू कहाँ पाई जाती है? कंगारू द्वीप में। ऑस्ट्रेलिया की कंगारू द्वीप में कंगारू जनजाति पाई जाती है। तो कंगारू यहाँ का लाल कंगारू राष्ट्रीय पशु है। और सोने की खान ऑस्ट्रेलिया में इस वाले क्षेत्र में अगर देखा जाए, इस वाले क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी वाले क्षेत्र में यहाँ काल गुल्डी और कुलगाड़ी दो प्रमुख सोने की खान है। कालगुल्डी और कुलगाड़ी, यहाँ की सोने की खान कौन कौन सी है? कालगुल्डी और कुलगाड़ी। उधर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ जो कारपेंटिया की खाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ जोसेफ बनार्ड की खाड़ी है। अगर देखा जाए तो यहाँ पास क्या है? फ्लिंडर्स जो पर्वत है। और यहाँ देखा जाए तो हो गया दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, और ये कौन सा हो गया? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। यहाँ उत्तरी ऑस्ट्रेलिया जो किम्बरले जो पठार है, यहाँ देखा जाए तो किम्बरले पठार उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में फ्लिंडर्स जो पर्वत है, ग्रे पर्वत जो है क्वींसलैंड को न्यू साउथ वेल्स से अलग करता है। ग्रे पर्वत जो है क्वींसलैंड को न्यू साउथ वेल्स से अलग करता है। और यहाँ मैकडोनल्ड जो पर्वत है कहाँ है? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। और